हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है प्रीतम एकेडमिक सर ऑनलाइन वीडियो फॉर गवर्नमेंट एग्जाम चैनल में। आज जो है हम सीटेट साइंस पेपर 2 देखिए एनसीईआरटी के बेस पर हमने पढ़ लिया था 7-8 की। ठीक है, अब हम एग्जाम पॉइंट्स से बात कर रहे हैं कि एग्जाम पॉइंट्स के हिसाब से मैंने शार्ट नोट्स आप लोगों के लिए प्रोवाइड करना शुरू कर दिया है। तो यह आज का हमारा फर्स्ट है, ठीक है, जिसमें हमने इंपॉर्टेंट पॉइंट मेंशन किए हैं, ठीक है, और वो भी डिटेल से। तो देखिएगा, अगर इतना भी आप लोग कर लेते हैं तो आप लोगों के एग्जाम में अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। तो देखिए, महत्वपूर्ण बिंदु हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। फर्स्ट क्या है, संसार में पाए जाने वाला सबसे लंबा सर्प जो है वो जालीदार अजगर है। क्या है, संसार में पाए जाने वाला सबसे लंबा सर्प जो है वो क्या है, जालीदार अजगर है। जिसकी लंबाई क्या है, जिसकी लंबाई जो है वो 19 फीट मीन्स 6 मीटर लगभग होती है, जो दक्षिण एशिया में पाया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है कि जो संसार में पाया जाने वाला सबसे लंबा सर्प क्या है, तो आप बताएंगे जालीदार अजगर है। ठीक है, अगर पूछा गया इसकी लंबाई क्या है तो 19 फीट 6 मीटर लगभग होती है। ठीक है, और कहाँ पे पाया जाता है, दक्षिण एशिया में पाया जाता है। सेकेंड पॉइंट्स क्या है, ठीक है, जितने पॉइंट्स हैं सब आपके प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं, लेकिन हमने उसमें डिटेल से भी मेंशन किया है। चेचक के टीके का आविष्कार किसने किया है, एडवर्ड जेनर ने किया है। ठीक है, चेचक के टीके का आविष्कार। ठीक है, ये यहाँ पे 5 आविष्कार हमने दिए हैं। ठीक है, इनको आप लोग जो है अच्छे से याद कर लेना। पेंसिलिन की खोज जो है वो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की है। किडवन की खोज जो है वो लुई पास्चर ने की है, और एंथ्रेक्स जीवाणु की खोज जो है वो रॉबर्ट कोच ने की है। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है कि मलेरिया। ठीक है, रोनाल्ड दास ने जो किसकी खोज की थी कि मलेरिया जो होता है वो मच्छर के काटने से होता है। ये भी नाम आपका बहुत फेमस है। ठीक है, मलेरिया जो होता है वो किस मच्छर के काटने से, मादा एनफ्लूएंजा मच्छर के काटने से, और किस प्रोटोजोआ से, तो प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ से होता है। क्लियर हो गया ये पॉइंट। नेक्स्ट 7 पॉइंट क्या आता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। ठीक है, ये आपका जो है वो क्लास 8 की साइंस का है कि ईस्ट का उपयोग जो है वो एल्कोहल निर्माण में किया जाता है। ठीक है, कैसे, जब मैदा के आटे में ईस्ट तथा चीनी मिलाकर कुछ घंटे रखा जाता है तो उससे CO2 गैस तथा एल्कोहल का निर्माण होता है, पता होना चाहिए। ठीक है, ये फर्मेंटेशन प्रोसेस कहलाता है आपका। ठीक है, ईस्ट का उपयोग जो होता है वो एल्कोहल निर्माण में किया जाता है। कैसे, जब हम मैदा के आटे में ईस्ट तथा चीनी मिलाकर कुछ घंटे रख देते हैं तो उससे किसका निर्माण होता है, एक CO2 गैस रिलीज होती है और एल्कोहल का निर्माण होता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ठीक, 8 पॉइंट्स जो है वो आपका क्या है कि देखिए, जाइबोसोम जो होता है, ठीक है, जाइबोसोम जो है कि कहां पे स्थित होता है, तो कोशिका द्रव में स्थित बहुत ही सूक्ष्म कण है। ठीक है, अगर राइबोसोम पूछा जाए तो कहां पे स्थित होता है, कोशिका द्रव में स्थित बहुत ही सूक्ष्म कण है। ठीक है, जिनकी प्रोटीनों की संश्लेषण में महत्वपूर्ण भूमिका है। ठीक है, प्रोटीनों के संश्लेषण में महत्वपूर्ण, ये पॉइंट्स आपका बहुत इंपॉर्टेंट है कि राइबोसोम जो होता है वो कोशिका द्रव में स्थित सूक्ष्म कण है। ठीक है, किसके संश्लेषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, तो प्रोटीनों के संश्लेषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट आपका 9th पॉइंट क्या आता है, देखिएगा 9th पॉइंट ये है कि कोशिका के अंदर जो होता है, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया का आकार जो होता है वो गोल लंबे अंडाकार दिखाई देता है। ठीक है, अगर पूछा जाए कि माइटोकॉन्ड्रिया का आकार कोशिका के अंदर कैसा होता है, तो आप बताएंगे गोल, लंबा और अंडाकार दिखाई देता है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया की रासायनिक प्रक्रिया से शरीर के लिए पर्याप्त ऊर्जा शक्ति भी उत्पन्न होती है। माइटोकॉन्ड्रिया की रासायनिक प्रक्रिया से क्या होता है, शरीर के लिए जो है वो पर्याप्त ऊर्जा शक्ति भी उत्पन्न होती है। ठीक है, और संग्रहित ऊर्जा का रासायनिक स्वरूप ATP है। अगर आपसे ये पूछा जाए कि माइटोकॉन्ड्रिया का संबंध किससे है, ठीक है, रेशियो, तो आप ATP से बताएंगे। ठीक है, क्योंकि ये रासायनिक प्रक्रिया से शरीर के लिए पर्याप्त ऊर्जा शक्ति भी उत्पन्न करता है, और ये इसका आकार गोल, लंबा, अंडाकार दिखाई देता है कोशिका के अंदर। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 10 पॉइंट्स। यदि एक सरल लोलक की आवृत्ति 2 हर्ट्ज है तो यह 16 सेकेंड में कितने दोलन पूरा करेगा। तो आपको सिंपल सा 16 को 2 से
मीन्स कहने का मीन्स यहाँ पे क्या है कि 1 सेकेंड में ये कितने कर रहा है, 1 सेकेंड में 2 डोलन कर रहा है, ठीक है। तो 16 सेकेंड में कितना करेगा, 16 दुनाई 32 कर देंगे। या फिर आप फार्मूला लगाएंगे एफ टी का। एफ क्या है, आपकी आवृत्ति दी गई है 2 हर्ट्ज और टाइम टी आपका दिया गया है 16। आप दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए वो, ठीक है। मीन्स आपका पूरा कितने डोलन पूरा करेगा, तो आपको आवृत्ति को टाइम से मल्टीप्लाई करके आपको क्या कर देना है, डोलन की संख्या पता चल जाएगी। इंपॉर्टेंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ठीक है। प्राकृतिक गैस की तरह सीएनजी के अवयव हैं। ये आपका ये भी क्वेश्चन आपका कोल एंड पेट्रोलियम क्लास 8 का है, ठीक है, कि प्राकृतिक गैस की तरह सीएनजी के अवयव कौन से हैं। तो जैसे मीथेन है, इथेन है, प्रोपेन है, ठीक है। सीएनजी कैसा होता है, आपका रंगहीन होता है, गंधहीन होता है और विषहीन होता है, ठीक है। ये आपको इतना पता होना चाहिए सीएनजी के बारे में। अब यहाँ पे अगर सीएनजी का फुल फॉर्म पूछा जाए तो सीएनजी जो होता है उसका फुल फॉर्म क्या होता है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, मीन्स संपीड़ित प्राकृतिक गैस होता है। ये भी आपको पता। अब नेक्स्ट आता है पॉइंट 12 की पेट्रोलियम के अवयव क्या है, ठीक है। पेट्रोलियम के अवयव ये बहुत ज्यादा पूछा गया क्वेश्चन से, ठीक है, चाहे वो आपका टेट हो या सी टेट हो। पेट्रोलियम के अवयव जैसे एलपीजी है, पेट्रोल है, मिट्टी का तेल है, पैराफिन मोम है, बिटुमेन है, डीजल है, मोबियल है जिसे लुब्रिकेटिंग ऑयल कहते हैं, ठीक है। एलपीजी, ठीक है, ये आपके क्या है, पेट्रोलियम के अवयव। एक क्वेश्चन पूछा गया था उसमें सीएनजी दे दिया गया था उसके अंदर, और पूछा गया पेट्रोलियम का अवयव कौन सा नहीं है, तो आपका सीएनजी पेट्रोलियम का अवयव नहीं है। ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये इतना हो गया। अब यहाँ पे एलपीजी का फुल फॉर्म पूछा जाए तो आपका लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका 13 पॉइंट क्या आता है, ठीक है। ये भी आपका पूछा गया क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है हर एग्जाम कॉम्पिटेटिव में, कि सोडियम धातु वायु में रखने पर जल उठती है। क्यों जल उठती है, क्योंकि सोडियम वायु से क्रिया करके ज्वलनशील हो जाता है, इसलिए सोडियम को केरोसिन में रखा जाता है। पूछा जाए सोडियम को केरोसिन में क्यों रखा जाता है, क्योंकि सोडियम धातु जो होता है इतना क्रियाशील होता है कि वायु में रखने पर वो क्या हो जाता है, क्रिया करके ज्वलनशील हो जाता है, ठीक है। ये आपको ये क्वेश्चन पूछा है कि सोडियम किस में रखा जाता है, तो आपका केरोसिन में रखा जाता है। 14 पॉइंट क्या है, जब हाइड्रोजन को जलाया जाता है तो क्या होता है, रासायनिक क्रिया होती है, ठीक है। जब हाइड्रोजन को जलाया जाता है तो क्या होता है, रासायनिक क्रिया होती है, ठीक है। अब हाइड्रोजन को आप जलाएंगे अब एयर में तो क्या होगा कि आपकी एक रासायनिक क्रिया होगी 2H2 प्लस O2 2H2O प्लस एनर्जी। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि हाइड्रोजन को जब जलाया जाता है तो रासायनिक क्या होती है, तो उसमें क्या उत्पन्न होता है, तो उसमें पोप धड़ की आवाज उत्पन्न होती है। क्या होती है, धड़ की आवाज, मतलब एक जो होता है धड़ाम से आवाज आती है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका पूछा जाता है कि हाइड्रोजन को जलाने पर कौन सी आवाज पोप मतलब इनमें से कौन सा पोप साउंड प्रोड्यूस करता है, तो आप बताएंगे कि हाइड्रोजन। क्लियर हो गया, क्योंकि हाइड्रोजन जो है वो ऑक्सीजन से क्रिया करके H2O बनाता है और एनर्जी जो है वो रिलीज करता है, और यही जो एनर्जी रिलीज करता है वो पोप के साउंड की तरह होती है। अब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आ गया है कि एक यहाँ पे संपर्क बल और असंपर्क बल, इसमें बड़ा कंफ्यूजन रहता है। देखिए संपर्क बल का मीन्स होता है कॉन्टेक्ट फोर्स, जिसमें बॉडी जो है एक बॉडी दूसरे बॉडी के कॉन्टेक्ट में हो। जैसे पेशी बल हो गया आपका, ठीक है, जैसे म्यूस्कुलर फोर्स हो गया, म्यूस्कुलर फोर्स इसे बोलते हैं पेशी बल को, ठीक है। अब यहाँ पे बात आती है कि जो आपका पेशी बल होता है ये क्या होता है कि देखिए पेशी बल अगर आपसे कभी भी पूछा जाए तो पेशी बल का मीन्स ये होता है कि जैसे आप रिक्शे से ले जा रहे हैं, ठीक है, घोड़े की सहायता से, ठीक है, तो वो भी आपका घोड़े का जो कांटेक्ट है वो सामान से हो जाएगा, ठीक है, ये आपका पेशी बल कहलाता है। या आप बकेट को खींचे, मतलब जिसमें एक बॉडी दूसरे बॉडी के कांटेक्ट, मतलब आपका हाथ जो है अगर बाल्टी के कांटेक्ट में है तो वहां पे पेशी बल कार्य कर रहा है, ये संपर्क बल है। घर्षण बल भी क्या होता है कि दो सतहों के बीच कार्य करता है, ठीक है, दो सतहों के संपर्क के बीच कार्य करता है, तो ये भी आपका संपर्क बल है, ठीक है। असंपर्क बल देखिए चुंबकीय बल, क्योंकि वो देखो संपर्क में नहीं होता है, वो थोड़ा दूर से ही चीजों को अट्रैक्ट कर लेता है, एक बॉडी दूसरे बॉडी के कांटेक्ट में नहीं होती है तो उसे असंपर्क बल बोलते हैं, मतलब नॉन कांटेक्ट फोर्स बोलते हैं। विद्युत बल हो गया, जैसे आप कंघा है, आप उसको अगर आप बालों में रगड़ेंगे, ठीक है, उसके बाद कागज के टुकड़े के पास, तो वो खींच लेता है, उसमें भी एक बॉडी दूसरे बॉडी के कांटेक्ट में नहीं होती है, ठीक है। गुरुत्वाकर्षण बल है, ठीक है, उसमें भी क्या होता है कि एक बॉडी क्या होती है कि कांटेक्ट में नहीं होती है दूसरे की, ठीक है, ये आपका क्या है, असंपर्क बल है। क्लियर हो गया, 15 पॉइंट्स हो गए यहां तक।
16 पॉइंट क्या है कि डायबिटीज के, ठीक है, डायबिटीज मधुमेह के रोगियों में ब्लड शुगर को सामान्य रखने के लिए इंसुलिन दिया जाता है। ठीक है, यह क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है कि डायबिटीज के रोगियों को ब्लड शुगर की सामान्य रखने के लिए क्या कौन किस हार्मोन्स को, तो इंसुलिन को दिया जाता है। ठीक है, इंसुलिन एक प्रकार का हार्मोन है जिसका निर्माण अग्न्याशय में होता है और अग्न्याशय कार्बोहाइड्रेट्स को रक्त शर्करा में परिवर्तित कर देता है। इंसुलिन के माध्यम से यह रक्त शर्करा ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है, जिससे व्यक्ति को थकान महसूस नहीं होती है। ठीक है, अगर आपको इंसुलिन ना दिया जाए तो व्यक्ति जल्दी थक जाता है, ये रीजन होता है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि डायबिटीज के रोगियों को ब्लड शुगर के सामान रखने के लिए उनको क्या दिया जाता है, तो इंसुलिन दिया जाता है। इंसुलिन एक प्रकार का हार्मोन है जो अग्न्याशय में इसका निर्माण होता है और ये क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट्स को रक्त शर्करा में परिवर्तित कर देता है और रक्त शर्करा ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। क्लियर हो गया इतना पॉइंट। 27 पॉइंट क्या है कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग किन बीमारियों में किया जाता है, तो देखिए पेट में जैसे अम्ल अगर एंटी एसिड बन गया, आंतों में पानी बढ़ना, कब्ज है, अपच है, तो इन बीमारियों के नियंत्रण या रोकथाम और सुधार के लिए क्या किया जाता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग किया जाता है। ये जितने पॉइंट्स हैं आपके सब सीटेट और यूपी टेट के क्वेश्चंस हैं, सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स निकाल के लाए हैं। अगर इतना आपने कर लिया तब भी आपके अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। अब देखिए रेड डाटा बुक आपका क्लास 8 का है। ठीक है, रेड डाटा बुक जो होता है ये आपका जो है संकटापन्न प्रजातियों का रिकॉर्ड रखती है। सबसे पहला पॉइंट ही यही पूछा जाता है कि रेड डाटा बुक किसका रिकॉर्ड रखती है, संकटापन्न प्रजातियों। ये क्या होता है कि ऐसे जीवों या वनस्पतियों से संबंधित होता है रेड डाटा बुक का रिकॉर्ड जिनके बारे में या तो हमें पता नहीं है या लुप्त हो चुके हैं या लुप्त होने की कगार पर है, तो उनका रिकॉर्ड जो है वो रेड डाटा बुक रखती है। ठीक है, रेड डाटा बुक जो होती है वो क्या कहते हैं कि पहली रेड डाटा बुक जो थी वो 1 जनवरी 1972 को प्रकाशित हुई थी। ठीक है, एक और आ जाता है कि IUCN। ठीक है, IUCN जो है उसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, प्राकृतिक संरक्षण की अंतरराष्ट्रीय संस्था। ठीक है, ये रेड डाटा बुक का गुलाबी पेज में रिकॉर्ड रखती है। ठीक है, IUCN का फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए। आपका नेक्स्ट आ रहा है 19 पॉइंट्स क्या है कि जूते के सोल जो है वो असमतल किए जाते हैं, क्यों, जड़त्व बढ़ाने के लिए। अब यहाँ पे बात आती है कि जड़त्व क्या होता है, जिसे फ्रिक्शन इंग्लिश में बोलते हैं। यह एक प्रकार का बल है जो दो तलों के बीच सापेक्षिक स्पर्शघट का विरोध करता है। इतना आपको ये पता होना चाहिए कि दो सतहों के बीच जो होता है वो कार्य करता है और स्पर्शघट का विरोध करता है। अगर फ्रिक्शन का मीन्स होता है कि पृथ्वी की सतह पर अगर किसी भी चीज को चलने के लिए, चाहे वो ठीक है सतह पर चलने के लिए प्रत्येक वाहन हो या व्यक्ति हो, ठीक है, तो क्या करता है कि उसके जो होता है तभी वो चल पाएगा पृथ्वी पर जब घर्षण बल जो है के द्वारा ही ये चीजें संभव होती हैं। तो अगर कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि पृथ्वी की सतह पर चलने वाले प्रत्येक वाहन की गति सतह तथा वाहन के आधार के बीच, ठीक है, आधार के बीच घर्षण बल द्वारा ही संभव है, मतलब वाहन की गति जो होती है पृथ्वी पर वो घर्षण बल द्वारा ही संभव है। ठीक है, यही रीजन है कि जूते के सोल असमतल बनाए जाते हैं ताकि उनको जड़त्व बढ़ाया जा सके और व्यक्ति आसानी से चल सके। क्लियर हो गया। नेक्स्ट आपका 20 पॉइंट्स क्या आता है कि पूरी चक्रवात से सबसे अधिक प्रभावित होने की संभावना है। ठीक है, पूरी चक्रवात से, ये आपका एक चक्रवात से पूछा जाता है कि कौन सा चक्रवात है, किस स्थान पे चक्रवात से सबसे अधिक प्रभावित होने की संभावना है, तो पूरी स्थान है। ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपका पानी जो है वो विद्युत का सुचालक है या कुचालक, आसुत जल जो है वो कुचालक है या सुचालक, ये भी पूछा जा चुका है। आसुत जल जो होता है वो खनिज लवण ना होने के, उसमें खनिज लवण नहीं होते हैं, इसलिए वो विद्युत का पुअर कंडक्टर होता है, विद्युत का जो होता है कमजोर चालक होता है। जबकि जो पानी होता है वो उसमें लवण उपस्थित होते हैं, चाहे वो नदी का हो या तालाब का हो, वो विद्युत का सुचालक होता है, मतलब इलेक्ट्रॉनों को उत्पन्न करता है जिसके द्वारा विद्युत बनाई जा सकती है। ठीक है, तो ये आपका आसुत जल होता है वो विद्युत का कुचालक होता है क्योंकि उसमें लवण नहीं होते हैं और पानी में लवण होते हैं, इसलिए वो विद्युत का सुचालक होता है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट 22 पॉइंट क्या है कि वृक्ष विज्ञान क्या है, कैनोपी, ये आपका क्लास 6 का है। ठीक है, ये भी आता है कैनोपी क्या है।
देखिए कैनोपी का मतलब होता है वृक्ष विज्ञान, बड़े वृक्ष की शाखा है। कोई बड़ा वृक्ष हो उसकी कई सारी जो बड़े वृक्ष की शाखाएं जो होती है उसको हम क्या बोलते हैं, कैनोपी बोलते हैं। ठीक है, शाखाएं। अब यहाँ पे आता है शाही क्या होता है। शाही जो होता है, ठीक है, जिसे शाही जो होता है, ठीक है, ये क्या होता है, शाही एक जंगली जंतु है। इसका वैज्ञानिक नाम जो होता है वो हिस्ट्रिक्स इंडिका, ठीक है, मीन्स हिस्ट्रिक इंडिका है। ठीक है, इसका वैज्ञानिक नाम। नेक्स्ट आपका आता है ह्यूमस। ठीक है, ह्यूमस क्या होता है कि ह्यूमस जो होता है वो पादपों और जंतुओं के मृत ऊतक है। ह्यूमस जो होते हैं वो पादपों और जंतुओं के क्या है, आपके मृत ऊतक हैं। पता चल गया इतना। नेक्स्ट आपका आता है डिकम्पोजर। डिकम्पोजर क्या होता है, डिकम्पोजर अपघटक जिसे बोलते हैं, वे सूक्ष्म जीव हैं जो मृत पौधों एवं जंतुओं के मृत शरीर में उपस्थित कार्बनिक यौगिकों का अपघटन करते हैं तथा उन्हें सरल यौगिकों और तत्वों में बदल देते हैं। मतलब जो आपके मृत पौधे हैं या जंतु हैं उनमें जो कार्बनिक यौगिक जो होता है उनके शरीर में जो उपस्थित होता है, ठीक है, उसका अपघटन करते हैं और उसको क्या करते हैं, यौगिकों और तत्वों में बदल देते हैं। क्लियर हो गया। और देखिए ह्यूमस जो होता है वो पादपों और जंतुओं के मृत ऊतक है। ठीक है, जीवाणु जो होता है इन मृत ऊतकों को क्या करता है, सड़ाकर गलाकर क्या कर देता है, एक गहरे भूरे रंग के पदार्थ में परिवर्तित कर देता है, जिसे हम ह्यूमस बोलते हैं। ठीक है, यही आपका इसमें डिफरेंस है। ये पादपों जंतुओं के मृत ऊतक हैं और ये क्या होता है, जो मृत शरीर में उपस्थित कार्बनिक यौगिक होता है उसको जो होते हैं वो यौगिकों और तत्वों में बदल देते हैं अपघटन करके। तो ये आज के हमारे इंपॉर्टेंट 25 क्वेश्चंस थे। और अब आप बताइएगा कि आपको इसी तरह से सीरीज आपको कंटिन्यूअस प्रोवाइड की जाए, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ठीक है, और मेरे द्वारा आपको पढ़ाया हुआ अच्छा लगता है तो नीचे जाके लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। ठीक है, अब हम आपसे नेक्स्ट लेक्चर्स में नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, जय हिंद, जय भारत।